भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज के हमारे वचन के मनन के लिए आइए हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, कलम 18 से लेकर 21 तक। इफिसियों पहला अध्याय 18 से लेकर 21 तक। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रेरित पौलुस इफिसियों को लिखते हुए समय उनके लिए धन्यवाद देते हैं। यदि हम 15वें कलम से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता, और उतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करता हूँ। और हमने जो पढ़ा वो उनके प्रार्थना का एक विशेष बात को यहाँ पर हमने पढ़ा। किस बात के लिए, किस कार्य के लिए पौलुस इफिसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस बड़े भार के साथ उन इफिसियों के संत जन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना का विषय क्या है वो यहाँ पर हमने देखा। कहते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंख में एक बात के प्रकाश हो। 3 बातों को देखने के लिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। वो 3 बातें यहाँ पर हमने देखा 18वें कलम में। क्या है वो 3 बातें? सबसे पहली बात, उसकी बुलाहट की आशा क्या है। दूसरी बात, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तीसरी बात, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इन 3 बातों को हम बड़े अच्छे रीति से हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं आज केवल सुबह का मनन के लिए तीसरी बात को, उस तीसरे मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूँ। उस परमेश्वर के सामर्थ्य जो हम में विश्वास करते हैं कितनी महान है। विश्वासियों को ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर का सामर्थ्य कितनी महान है। जब हम ये नहीं समझते हैं, हमारे जीवन में, विश्वास जीवन में, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब हमारी आंखें ज्योतिर्मय नहीं होते हैं और हम उस परमेश्वर की महानता को, उसके सामर्थ्य को हम नहीं देख पाते। हमारे आंखें कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु हमारे आंखें ज्योतिर्मय हो, कि हम तेरी महानता को देख पाएँ, हम तेरे सामर्थ्य को देख पाएँ। और उस सामर्थ्य के बारे में पौलुस एक बहुत सुंदर एक उदाहरण
उसके सामर्थ्य के विषय में, परमेश्वर की सामर्थ्य की जो महानता है उसका श्रेष्ठ उदाहरण उसके आगे आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, कलम 19 में लिखते हैं, उसकी शक्ति के उस प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी और सारे प्रकार के प्रधानताएं, प्रभुताएं और हर प्रकार की वस्तुओं के ऊपर उसको रखकर दाहिनी ओर बिठाया, ऐसे हम पढ़ते हैं। वो उस सामर्थ का एक उदाहरण है प्रियो। परमेश्वर के सामर्थ का एक उदाहरण, उसकी महानता का उदाहरण वहाँ पर पौलुस बताते हैं कि उसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। उस सामर्थ के अनुसार, उसके उस कार्य के अनुसार उसका सामर्थ्य है, ये हम समझना है प्रियो। और ये उदाहरण बहुत ही गंभीर एक उदाहरण है, क्योंकि इस सामर्थ्य में हम भी शामिल हैं। कैसे? यदि हम उस कलमों को आगे आगे पढ़ते आएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, 2 अध्याय के पहली आयत में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया। उस सामर्थ्य में उसने न केवल मसीह को मरे हुए में से जिलाया, परंतु तुम्हें भी जिलाया। संसार के सारे लोगों के पाप में, सारे लोगों को पाप में और अपराध में मरे हुए सभी को उसने जिलाया। वो सामर्थ्य में हमें जिलाया। कोई और सामर्थ्य, कोई और शक्ति हमें इस पाप से और अपराध से नहीं छुड़ा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस बड़ी सामर्थ्य में, बड़ी शक्ति में मसीह को मरे हुए में से जिलाया। उतना ही नहीं, मसीह के साथ साथ हमें भी जिलाया। हम जो पाप में और अपराध में मरे हुए थे, हमें भी जिलाया। और उस सामर्थ्य के पीछे प्रियो उसका बड़ा प्रेम है। हम कलम 4 और 5 में से पढ़ते हैं, 2 अध्याय कलम 4 और 5 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ हमें जिलाया, बड़े सामर्थ्य से हमें जिलाया और बड़े प्रेम से हमें जिलाया। दया का धनी है वो। दया का धनी होने के कारण, बड़े प्रेम के कारण उसने अपनी बड़ी सामर्थ हम पर दिखाई प्रियो। ये है उस सामर्थ का एक जिक्र यहाँ पर पौलुस बताते हैं। एक एग्जाम्पल पर, ये उदाहरण बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि इस उदाहरण में उसने बताया है कि मसीह को उस बड़े सामर्थ से उसने जिलाया। और इतना ही नहीं, तुम्हें भी जिलाया, मतलब कि हमें भी उस मसीह के साथ जिलाया। कितनी श्रेष्ठ बात है प्रियो। एक निष्कलंक, निर्दोष मेमना मसीह, कोई पाप नहीं किया, पाप नहीं जाना, उसके साथ हम जैसे पाप और अपराध में मरे हुए थे, हमें भी उसने जिलाया, स्वर्ग के स्थानों में बिठाया। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उनसे हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके सामर्थ्य के विषय में हमें और जानकारी दें। हमारी आंखों को आप ज्योतिर्मय करें कि आपकी सामर्थ्य को हम और अधिक से देख पाएं और अधिक से जान पाएं। आपकी पहचान में हमें आगे बढ़ाएं और उस बुलाहट की आशा में हमें और प्रभु जी दर्शन दें। उस मीरास के बारे में, उस मीरास की महिमा का धन के विषय में और हमें बताएं। ये हमारी प्रार्थना का एक मुख्य विषय हो। परमेश्वर हमारी सहायता करें। उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा हो।